एक चीज और देख लेंगे ताकि मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाए, है ना, ये टॉपिक खत्म हो जाए ताकि जल्दी से देख लेंगे एक बार। मैंने भी आयंस कौन कौन से ले लिए, मैंने लिया लिविंग ग्रुप्स के अंदर, ध्यान देना लिविंग ग्रुप्स में कौन कौन से आयंस ले लिए हैं। एक लिया मैंने C4F9 SO3 नेगेटिव, C4F9 SO3 नेगेटिव, ये लिया मैंने, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर फ्लोरोब्यूटेन बेंजीन सल्फोनेट, पर ब्यूटेन सल्फोनेट, पर फ्लोरो क्या है, पर फ्लोरो ब्यूटेन सल्फोनेट। दूसरा इसके बाद लिया था CF3SO3 नेगेटिव, जिसको हम ट्रिपलेट आयन बोलते हैं, सुपर लिविंग ग्रुप कहते हैं इसको, बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन उससे बेटर ये भी है जो मैंने अगला लिखा हुआ है, ये मैंने बता दिया अभी। तो नेक्स्ट लिया था मैंने नोसाइलेट आयन वाला, पैरानाइट्रोबेंजीन सल्फोनेट, पैरानाइट्रो बेंजीन सल्फोनेट लिया था। फिर लिया था मैंने पैराब्रोमो बेंजीन सल्फोनेट, फिर मैंने लिया पैराब्रोमो बेंजीन सल्फोनेट। नेक्स्ट लिया मैंने इसके बाद सिर्फ बेंजीन सल्फोनेट, बिसाइलेट आयन बोला था मैंने इसको, इसको ब्रोसाइलेट बोला था, ये ब्रोसाइलेट था। कम यूज होंगे लेकिन आ जाते हैं तो घबराना नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया कि शॉर्ट जो इसके शॉर्ट फॉर्म थे वो भी बता दिया। OBS नेगेटिव लिया इसको, इसको ONS नेगेटिव लिया था, यूज होते हैं ये भी, सही ना। ट्रिपलेट आयन OTF नेगेटिव लिया, तो इस तरह से ले लेते हैं। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वीक लेकिन सबसे ज्यादा यूज होगा, एंड दिस इज टोसाइलेट आयन, टोसाइलेट आयन, ये सबसे ज्यादा यूज होगा सल्फोनेट्स के अंदर, मोस्ट कॉमनली अवेलेबल होता है इसलिए। CS3 टोसाइलेट, टोल्यूइन है, पैराटोल्यूइन बेंजीन सल्फोनेट, पैराटोल्यूइन बेंजीन सल्फोनेट है, सही ना। OTS नेगेटिव सबसे ज्यादा यूज होगा ये, सबसे ज्यादा यूज होगा। अगर मैं CF3CO नेगेटिव ले लेता हूँ ना, वो इससे वीक माना जाता है, F3 लगे हुए हैं लेकिन ऑक्सीजन में नेगेटिव 2 बार आएगा, ये वीक माना जाता है इससे। मतलब बेंजीन सल्फोनेट्स में सबसे वीक क्या है, OTS नेगेटिव, OTS नेगेटिव इज द वीकेस्ट आउट ऑफ बेंजीन सल्फोनेट्स। तो ये लिविंग को पूरा ऑर्डर बता दिया मैंने। बेस्ट लिविंग ग्रुप से यूज करते हैं OTS नेगेटिव, सबसे ज्यादा यूज होगा टोसाइलेट आयन। एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, सबसे ज्यादा यूज होगा टोसाइलेट आयन, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल जैसे अगर मैंने ROH लिया और अब मैंने कहा कि ROH हट जाए, कोई ग्रुप हटा दे इसको, ऐसा नहीं होगा। जैसे मेरे को अगर मान लो इसको रिप्लेस करना है से X नेगेटिव से, तो RX बन जाए और OH नेगेटिव बन जाए, ये रिएक्शन कभी नहीं होगी जब तक हम इसको प्रोटोनेट ना करें या इसको हम अच्छा लिविंग ग्रुप ना बनाए। अगर OH हटेगा नहीं तो X नेगेटिव कैसे आएगा। तो इसलिए इसको हटाने के लिए हम, हटाने के लिए एक तो बहुत सिंपल तरीका, जैसे मैंने एसिड यूज कर लिया, H+ डाला इसके अंदर, इस H+ को O अपने लोन पे दे देगा, O लोन पे देगा तो O पे आ गया प्लस चार्ज, HH, अब यहाँ से बॉन्ड टूट गया और ये मिल गया R+, कार्बोकेटायन बन गया। एक तरीका तो ये, सही है ना, एक तरीका तो ये आ जाएगा। सर बोलो। एक बार पहले वाली स्क्रीन दिखा दो। अब बाद में देखना, वो पहले वाली स्क्रीन पढ़ाई हुई है मैंने, वो पहले ओके पढ़ाई सर। हुई है तुम लोगों को। हाँ, अभी मैं लास्ट में दिखाता हूँ एक बार। तो ये R+ आ गया। अब मेरे को यूज किसका करना है, टोसाइलेट आयन का, मेरे को यूज किसका करना है, टोसाइलेट आयन का। उसका एक ही मैंने बता दिया, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप किसने बनाया, H+ ने, एसिड के H+ ने इसको प्रोटोनेट करके। अब निकल गया ना बाहर, ये निकल गया बाहर यहाँ से और R+ बन गया। एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये, सही ना। अब दूसरा तरीका जो हम यूज करते हैं और वो है टोसाइलेट आयन को यूज करके। कैसे, ये चीज है, ध्यान देंगे बिल्कुल। टोसाइलेट आयन कैसे बनता है, ROH है, कोई भी चीज है ROH, ये मैं आगे अच्छे क्वेश्चन में यूज करूंगा, इसलिए इसे मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, सही ना। तो ये कैसे यूज होगा, ध्यान देंगे। जैसे ये SO2Cl लिया, SO2Cl ये ले लिया, और नीचे ये है ना, पैराटोल्यूइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नाम है इसका, पैराटोल्यूइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको एक चीज और होता है, CCH5SO2Cl, ये याद कर सकते हो, याद कर लेना, यूज कर, अभी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आगे अमीन चैप्टर में यूज होता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रेजेंट भी कहते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हिंसबर्ग रेजेंट भी कहते हैं। अमीन्स के रिडक्शन में यूज करूंगा इसको, बेंजीन सल्फोनिल
क्लोराइड, हिंसबर्ग रीजन भी कहते हैं इसको, मैं अमीन चैप्टर में यूज करूंगा इसको। तो अभी ये है पैराटोलिन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्लियर, दिस इज पैराटोलिन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये इसको बेटर लिविंग ग्रुप कैसे बनाता है, ध्यान देंगे, पहले मैं डिटेल दे रहा हूँ, पेपर में मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा, कैसे मैं वो भी बता दूंगा तुम्हें तरीके। ये ध्यान देना इधर, इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया ओ, ये ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस ओ ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, क्लियर, इस ओ ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इससे क्या हुआ, ध्यान देंगे, ये आ गया इससे आर ओ पे प्लस एच एस सी एल डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, और नीचे बेंजीन, नीचे सब कुछ सेम से। उसके बाद क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा यहां से, Cl माइनस बाहर, और यहाँ पे O पे प्लस है तो H प्लस यहाँ से बाहर, H प्लस और Cl नेगेटिव यानी HCl बाहर, ये पूरा मैकेनिज्म है इसका। 11th वाले बच्चे लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा, माइनस HCl, तो ये आ गया यहाँ पे CH3 यानी Me नीचे, Me नीचे, Me जिसे कोई मतलब नहीं है हमारा, S इसको मैं कैसे लिखूँ, चलो इसको डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आ गया, और साथ में क्या आ गया OR, ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको OR, ये बन गया यहाँ पे R O के साथ ये पूरा पार्ट, नीचे Me है लास्ट में, और इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा पेपर के अंदर, मैं साइड वाला रब कर रहा हूँ, ये बन गया ना। नाउ दिस पार्ट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये वाला पार्ट ध्यान देंगे, मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से, ये आर लगा दिया, आर ऐसे, ये हटाया थोड़ा सा ऊपर से। नाउ दिस पार्ट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये वाला पार्ट देखो, ये हटा, बन गया ना टोसाइलेट आयन, जो मैंने आयन लिया था, ये बन गया टोसाइलेट आयन, आर प्लस बन गया, कोई जरूरी नहीं आर प्लस हमेशा बने, आर ऐसे ही गया और पीछे से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, ज्यादातर ये होता है, ये समझ आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है वो बताया वो तुम्हें, बिकॉज दिस इज टोसाइलेट आयन, नीचे एमी, ऊपर एस डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ये टोसाइलेट आयन, समझे कि नहीं, इस तरीके से लिविंग ग्रुप का काम करता है। अब मैं पेपर में इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें कहूंगा ROHS में THCl डाला, तो इसका इसको मैंने क्यों डाला हुआ THCl, ये है THCl, THCl क्यों डाला होगा, ताकि इस OH को मैं अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकूं, इसलिए डाला है। HCl बाहर डायरेक्ट देखो, निकला था ना बीच में HCl, ये बाहर ROTS आ गया, नाउ दिस OTS इज बेटर लिविंग ग्रुप। अब इसमें मान लो Cl माइनस अटैक किया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये OTS माइनस आसानी से हट जाएगा, पहले OH नहीं हट रहा था, अब ये OTS आसानी से हट जाएगा और मिल गया आंसर RCA माइनस TSO नेगेटिव विच इज वेरी स्टेबल, माइनस TSO नेगेटिव विच इज वेरी स्टेबल। तो इसको 5-6 बार लिख के देख लेना, ताकि तुम्हें, और ये जो मैंने लिखा है इतना बड़ा, वो सिर्फ इतने पार्ट में शो कर दिया तुम्हें, जो इतना बड़ा लिखा है मैंने, वो एक्चुअल में ये है जो मैं बाद में यही लिखूंगा, मैं पूरा लिखूंगा नहीं उस समय। अभी मैंने तुम्हें पूरा मैकेनिज्म बताया कि ROH में THCl डाला, ये ROH है, इसमें मैंने डाला THCl, ये मैं सारा नहीं बताऊंगा तुम्हें, बस ROH में THCl डालूंगा, ROTS बनेगा, O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, Cl से अटैक करेगा, RCl मिल गया, TSO नेगेटिव बाहर, ये इस तरह से मैं रिएक्शन में यूज करूंगा इन ऑर्डर टू मेक दिस OH ए बेटर लिविंग ग्रुप, क्लियर, इन ऑर्डर टू मेक दिस OH ए बेटर लिविंग ग्रुप, समझ गए कि नहीं है। तो अब नेक्स्ट इसी में बता रहा हूँ तुम्हें मैं एक एग्जांपल और, फिर खत्म, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे इसी में देखो, नेक्स्ट ये मैंने बता दिया, एक बार पिछला बोर्ड तुम देख लो, ये वाला बोर्ड था, किसने देख लिया, इसमें किसने पूछा था अभी, ये ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी है, ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी पूरा लिखा हुआ मैंने, 1 ये, 2 ये, 3 नोसाइलेट आयन, ये ट्रिफलेट आयन है, नोसाइलेट आयन, ये ब्रोसाइलेट आयन 4 पे, 5 पे बिसाइलेट आयन, फिर टोसाइलेट आयन 6 पे, टोसाइलेट, और 7th पे CF3CO नेगेटिव, ट्राइफ्लोरो एसिटेट आयन, ठीक है ना, ये ध्यान था। और ये अभी बता दिया मैंने रिएक्शन, जो टोसाइलेट आयन कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप बना,
जब रिएक्शन होने के बाद इस रिएक्शन को याद रखना जो मैंने लिखी है, ये मैं यूज करूंगा सबसे ज्यादा, और ये पूरी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पे कि कैसे यूज हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट, अब ये मैंने बता दिया लिविंग टेंडेंसी का। और एक क्वेश्चन जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन, 2 बार मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, जल्दी से अरेंज कर देंगे। Cl माइनस OCOCH3 नेगेटिव, जिसको मेरा कंसेप्ट समझ आ गया वो आंसर निकाल देगा इसका। NH2 नेगेटिव, और एक ले लेते हैं OH नेगेटिव। इन चारों को अरेंज करना है लिविंग टेंडेंसी में, 1 2 3 4। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है लिविंग टेंडेंसी का। जिसको मेरा कंसेप्ट समझ आ गया कि कैसे करने क्वेश्चन, वो आराम से कर लो। एक ये कर दो, एक ये भी कर देना। N2 प्लस है सपोज, N2 प्लस है और O2 प्लस है, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, N2 प्लस की O2 प्लस? इन दोनों में से कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप? इसको ऐसे बनाना है, ऐसे बना लो, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O प्लस और बॉन्ड। चलो कर लिया, बोला किसी को आंसर? दक्ष एक बार आंसर बोल दे पहले का। दक्ष देख, सही निकलता है गलत निकलता है? N2 प्लस और O2 प्लस में से निकाल लिया होगा ना। N2 प्लस बहुत ज्यादा स्टेबल है, सुपर लिविंग ग्रुप है दोनों, ये सुपर लिविंग ग्रुप्स हैं दोनों, बहुत स्टेबल होता है। N2 गैस ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, बॉन्ड ऑर्डर, तो उतना जल्दी नहीं निकलेगा जितना जल्दी N2 प्लस निकलेगा। दोनों ही सुपर लिविंग ग्रुप्स। N2 ज्यादा स्टेबल है, इससे जल्दी हटेगा। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 है और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अच्छा, इसमें बताएंगे आंसर मेन ऊपर वाले। नहीं बोलना किसी को। सर 2143 2143 नहीं नहीं, तुम देखो मेरे तो गलत है सब कुछ। 2134 गलत है, देखो उधर Cl माइनस है, ध्यान देना इधर। Cl माइनस में NH2 माइनस OH माइनस, ध्यान देंगे। Cl माइनस का एसिड HCl, इसका एसिड CH3COH, इसका एसिड NH3, इसका एसिड H2O। अब बताओ कौन? मैंने तुम्हें जब सिखाया एक चीज कि तुम्हें बेसिक कैरेक्टर निकालना है कभी भी नेगेटिव में, तो इस तरह से कर लिया करो, तो फिर तुम गलत बोल रहे हो आंसर। क्या आंसर आएगा इसमें? बोलो जल्दी अब तो। सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? 1 सोचा ही नहीं अब तो। अब क्या आंसर है? 1 2 4 3 आंसर है। 243 1 2 4 3 Cl माइनस, ये सबसे अच्छा एसिड है। सेकंड पे एसिड आयन स्टेबल होता है, ये अच्छा एसिड। थर्ड पे वाटर, फोर्थ अमोनिया, तो होता ही बेस है। तो पहले आएगा Cl माइनस, फिर OCOCH3 नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव। ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मेंस में आया था ना, ये मेंस में क्वेश्चन ऐसे आया था, CH3COY is most reactive when Y is, CH3COY is most reactive when Y is, क्या होना चाहिए Y? जब Y अच्छा लिविंग ग्रुप हो, अच्छा लिविंग ग्रुप यानी when Y is Cl नेगेटिव, समझे कि नहीं? और एक बार आया CH3COZ is least reactive when Z is, NH2 नेगेटिव, समझे कि नहीं? तो चारों ध्यान रखना, ये एसिड डेरिवेटिव्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये एसिड डेरिवेटिव्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, एसिटिक एनहाइड्राइड सेकंड नंबर पे रिएक्टिव,
थर्ड नंबर पे एसिटिक एसिड, फोर्थ नंबर पे एमाइड। एमाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। इसको चाहो तो रेजोनेंस से भी निकाल सकते। चलो लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट ट्रिक जो है मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, तो मैं लिविंग टेंडेंसी मैंने बता दिया, एक ट्रिक और रह गई है, वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ओके नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक्स। कुणाल मेरे से बात करियो अभी।